हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक गोल्ड का चार्ट लेके आया हूँ। यहाँ पर गोल्ड का चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास गोल्ड का एक एमसीएक्स का चार्ट है। और यहाँ पर हम गोल्ड के एमसीएक्स के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस एनालाइज करते हैं तो देखिए गोल्ड का यहाँ पर अगर मुझे दिखेगा तो ये एक राउंडेड शेप चल रहा है। ठीक है, गोल्ड का मेरे पास क्या चला, एक राउंडेड शेप चल रहा था, राउंडेड बॉटम जिसे भी कहते हैं। और यहाँ से मार्केट फिर एक अपवर्ड के ट्रेंड के लिए बहुत ही प्यारा सा गया था। अब यहाँ पर कल मेरे पास एक लॉन्गर स्पाइक बनी, इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर इसे क्या बोलूंगा, एक लॉन्गर स्पाइक का रिजेक्शन जो ये हमारे पास ये बना है। ठीक है, ये एक हमारे टॉप लेवल पर बना है और मैंने आपको यहाँ पर हमेशा बताया है, यहाँ पर जब गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़े गैप में खुलता है, ये मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं हमेशा बताता हूँ, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास एग्जैक्ट बहुत ही प्यारा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में गैपिंग कल बहुत ही तगड़ा गैप अप ओपन हुआ। गोल्ड ने यहाँ पर हमें 68,000 के लेवल भी दिखाए। अब बाकी यहाँ पर हमारे पास अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये 30 मिनट का चार्ट है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने जो लॉन्गर स्पाइक लगाई है, इसका मार्केट ने क्या काम किया, सपोर्ट ब्रेकआउट किया। और देखिए उसके बाद से मार्केट ने कितना बढ़िया यहाँ पर मेरे पास एक सेलिंग की सारी पोजीशन, एक सेलिंग की यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस चार्ट को समझा किया। आगे की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक गोल्ड का चार्ट है जो कि एक इंटरनेशनल यानी कि एक्स यूएसडी का चार्ट है, जहां पर भी हम सेम चीज को सेम तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने और समझने और सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आराम से आप ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करिए, जितना हो सके आप ट्रेंड लाइनों से डरिए मत, ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करिए। ठीक है, जितना बढ़िया आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे उतना ही प्यारा आप चार्ट बनाएंगे, उतना ही प्यारा आप कर पाएंगे। देखिए, एक टच, दो टच, नियर अबाउट तीन टच यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन में मिल चुके हैं। ठीक है, ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मार्केट में देखिए सबसे पहला टच तो यही हो गया, इसके बाद ये दूसरा टच हो गया, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि तीसरा टच यहाँ पर लगभग इतना बढ़िया है, क्योंकि दूसरा ये कह सकते हैं और तीसरा ये कह सकते हैं, तो ठीक ठाक है। कोई इतना बढ़िया मुझे टचिंग पॉइंट भी नहीं मिला यहाँ पर, बाकी ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन ये इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या काम करेगा, मैं फ्यूचर में देखूंगा कि सर ये जबरदस्ती मिला दे, सर ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों मिलाते, ये नहीं सर। ट्रेंड लाइन जबरदस्ती मत करिए, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, जबरदस्ती मत करिए बस। ठीक है, जबरदस्ती का काम आपका हमेशा गलत ही होगा। अब यहाँ पर मैं इस तरह से ये ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन की आपको कोई इतनी आवश्यकता मेरे हिसाब से रहेगी नहीं, चाहे तो आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया, जो ये मेरे पास चार्ट हायर हाई का था, यहाँ पर मेरे पास जो चार्ट हायर हाई का था, यहाँ पर मार्केट ने उस हायर हाई को दिखाया, इसी चीज को यहाँ पर अपवर्ड का ब्रेकआउट किया है। मैंने आपको बताया था हायर हाई में मार्केट अपवर्ड का ब्रेकआउट जब करता है यहाँ पर मेरे पास, तो मेरे पास ट्रेड निकलते हैं, बहुत बढ़िया निकलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, हम यहाँ पर देखते हैं या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करता है या ये करता, जब ऊपर से घूम के आया तो मार्केट या तो इसको टच करे या इसको टच करे, तो मेरे पास यहाँ से फिर एक बाइंग का पोजीशन है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको छोटे मोटे हायर हाई लोअर लो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये सब चीजें आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप सही ढंग से काम कर सकते हैं। बट हमारा यही कहना है कि ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, और ओनली आपको सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करनी होती है, चार्ट्स पे सीखना पड़ता है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, आप सीखिए, जितना बढ़िया आप सीखेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। चाहे सीखने में आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लगा रहे हैं, लगने दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी एक्सपेंस हो रहा है तो होने दीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि बाद में लॉस बियर करने से बढ़िया है कि आपको कहीं से नॉलेज मिले। और ये हमेशा जानिए कि जिस चीज की कोई कीमत होती है, मैं मेरा ये पर्सनल मानना है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, जिस चीज की अगर पर्टिकुलर आप कीमत होगी, वो चीज आपको
उसका रिजल्ट भी देगी। ठीक है, क्योंकि फ्री में बहुत सारी चीजें होती है तो लोग बाग उसका इतना बेनिफिट कभी भी नहीं उठा पाते। उसका रीजन ये होता है कि माइंड सेट है कि वो फ्री की है तो हमें ऐसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि आपको जितना भी चाहे बुक से हो या कहीं से सीखना हो, सीखिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी जिसका जो व्यू है, हम किसी के माइंड को ये नहीं कहना चाहते कि गलत है, सब अपनी तरफ से सही है। तो इस हिसाब से मेरे पास ये ट्रेड देखिए, मेरे पास अपवर्ड का गया, ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है बनी हुई है। ये मेरे पास एक एग्जैक्ट बहुत ही प्यारा सपोर्ट है 2226 लेवल का गोल्ड ने। और यहाँ पे कल गोल्ड आया भी था, एक ये वाले लेवल पर आया था करीबन। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मार्केट कल जो सपोर्ट लगभग लिया 2228 के आसपास तक लिया। अब ये मेरे पास नया रेसिस्टेंट $2263 का बन चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास अब जो भी ट्रेड शायद निकल के आ रहे हैं, डिप पे एक बाइंग के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पर मेरा ये भी मानना है कि मार्केट देखिए करेक्शन देगा, जरूर देगा, देना भी चाहिए, पर कोई पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, मेरे पास, मैं यहाँ पर forexfactory.com को एनालाइज करते रहूंगा। और बाकी बॉन्ड वगैरह जो सिचुएशन होती है, इन चीजों की भी मुझे देखना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक गोल्ड के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मैं एक डेक्सी का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और डेक्सी के चार्ट से ये देखते हैं कि यहाँ पर कल मेरे पास बॉन्ड ने क्या यहाँ पर सिचुएशन बनाई थी और क्या मेरे पास यहाँ से चार्ट में रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेक्सी का चार्ट है, डॉलर का चार्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, ये मेरे पास इस तरह से चला। देखिए यहाँ पर से मैंने ट्रेंड लाइन, कोई जबरदस्ती नहीं खींचनी है आपको। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से खींचिए, आराम से आप करिए। ठीक है, जितना आप अंडरसन ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट आपको उतने ही बेकार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या चीज देखता हूँ, देखिए मार्केट में हम एक चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट डाउन गया, अप गया, फिर मार्केट डाउन गया, फिर अप गया, और यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड गया। तो मार्केट ने जो हाई ब्रेकआउट किया, ये वाले स्विंग का मार्केट ने हाई ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर लिया, इस तरह से ये मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, मैंने इस तरह से, ये मेरे पास हायर हाई का है, ये मेरे पास मार्केट का कुछ इस तरह से बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर से एक मैं ये कहूंगा कि डेक्सी यानी कि डॉलर ने यहाँ पर से मुझे एक अपवर्ड का सिचुएशन कल पूरे दिन भर में एक अपवर्ड दिया था, और मार्केट काफी अच्छा खासा अपवर्ड रहा था। और गोल्ड मेरे पास मैं देखूंगा तो कल काफी अच्छा खासा मेरे पास एक डाउनफॉल भी मुझे मिला था। ठीक है, तो मुझे अपने चार्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छी तरह से बनाना चाहिए, तो शायद मैं और भी अच्छी प्रैक्टिस कर पाऊंगा। क्या डॉलर और गोल्ड हमेशा निगेटिव चलता है? ये भी 100% नहीं है। कभी कभार ये साथ में भी चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और कभी कभार ये ज्यादातर, पर 82 कंडीशन में हमने देखा है कि गोल्ड वर्सेस डॉलर निगेटिव ही रिलेशन, निगेटिव ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड वगैरह की सिचुएशन को देखिए, और भी बहुत सारी सिचुएशन है जिनको हमें गोल्ड में फंडामेंटली टेक्निकली एनालाइज करना पड़ता है। और ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं तो मेरे पास मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बनेगा। ठीक है, बाकी मैं ये कहूँगा ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मार्केट रेसिस्टेंस ले ले और इसको नीचे ब्रेकआउट कर दे, यानी कि एक सेल के पोजिशन बना दे, और यहीं पर क्या है, मेरे पास क्या है, ये इसी चीज का यहाँ पर सपोर्ट लेके कि बाइंग का जोन बना दे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा होगा, ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो ये कंडीशन ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड एंड डॉलर निगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें और इस तरह से हमें करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो सर ये एसएमसी अप्लाई करी थी, हमने तो ये अप्लाई किया था। करिए, हम भी आपको एसएमसी सिखाते हैं। ठीक है, एसएमसी के बारे में भी आपको जल्दी बताएंगे, सारी चीजों के बारे में आपको जरूर बताएंगे। बट यही चीज है, आप
जो हमारी वीडियोस आते हैं रेगुलर उन पे अपडेट रहिए, ठीक है। चार्ट्स को पढ़िए, समझिए। आप जितने ज़्यादा एक्सपर्ट चार्ट को देखने में बनेंगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी फंडामेंटल और सब चीज़ों से आप रूबरू रहिए, आप चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी जो एजुकेशनल पर्पस से आपके लिए वीडियोस आती हैं, आप इन पे प्रैक्टिस किया करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। जब आपको प्रैक्टिस में चार्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएं, तभी आप ओरिजिनल ट्रेड लीजिए, ठीक है। और बाकी यही है कि आप सब लोग यहाँ पर खुशी से रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। और जितनी अच्छी आप ट्रेडिंग करेंगे हमें भी खुशी होती है कि हमारी वीडियोस को देख के आपने कुछ अच्छा सीखा है और अच्छा खासा यहाँ पर आप लर्निंग कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को मेरी क्लासेस वगैरह में इंटरेस्ट रहता है, मेरे सिखाने में इंटरेस्ट रहता है, मैंने आपको बोला है बिल्कुल आराम से आप कॉल करिए 9045530774, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर रहता है, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से, ये 5 है, ठीक है। आप आराम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्या वीडियोस आज की समझ में नहीं आई है, कोई परेशानी है, पर्सनल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, सॉल्व आउट कराइए सर, मैं चार्ट्स को बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो क्लासेस है उनका पेमेंट मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ और मेरे पास समस्या है, मैं कब तक ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या मेरे पास सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हम आपकी सॉल्व आउट कराते हैं, ठीक है। और यही है कि हम आपको, देखिए हमारा ये रहता है कि हम आपको 2 टाइम्स, जैसे क्लासेस 30 से 40 दिन की होती है, उसके बाद 2 टाइम्स रिवीजन करवाते हैं, 1 ईयर का आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टिप्स रिकमेंडेशन किसी तरह की हम आपको नहीं देते हैं, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट चार्ट्स नॉलेज करना, फंडामेंटल टेक्निकल करना, ठीक है, जो हमने मार्केट से सीखा है वो आपको बताते हैं। इसमें आपको एडवांस प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी, हार्मोनिक रिसर्च, वीक स्ट्रेटेजी, ठीक है, कुछ जैकपॉट की स्ट्रेटेजी है, और इंडिकेटर आरएसआई, एमएसीडी, ये सारे इंडिकेटर हैं। सीपीआर आपको सिखाएंगे, ठीक है। एडीएक्स आपको सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अवेलेबल रहेंगी। और भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो आपको कोर्स में बताया जाएगा। कैंडल स्टिक्स ऐसी बताई जाएंगी आपको। 1 वीक का हमारा नियर अबाउट कैंडल स्टिक का सेशन चलता है, एक एक कैंडल स्टिक्स को हम डीपली आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी आप हमारी वीडियोस को प्रॉपर देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल पूछिए। बाकी आप अपने हमारी वीडियोस को आप अपने स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिए, जिससे लोग हमारी नॉलेज को अच्छे से अच्छी खासे देख सकें, और लोग अच्छा खासा यहाँ पर लर्निंग और अर्निंग दोनों कर पाए, ठीक है। बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही